बता, जो माँ लाल के बगैर एक रात नहीं सोती थी, उसने 6 महीने लाल के बगैर कैसे काटे गए? उस माँ के दर्द को कोई महसूस कर सकता है? क्यों? माँ तो हमें 1 घंटा लेट नहीं आने देती थी बाहर से। कहती है मेरे चांद, देर से ना आया कर, मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तू दूर चला जाता है तो ख्याल तेरा ही रहता है। मैं ऐसी माओं को जानता हूँ जिनके बेटे परदेश गए हैं, माओं के पास बेटों के फोन ना आ सके। मैंने माओं को दीवारों से बातें करते देखा है। मैंने बापों को, बूढ़े बापों को दरख्त की शाख पकड़ के बेटे का नाम लेके आवाज देते देखा है, जो दुबई और कोयत में अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी कर रखे हैं। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता करे, तुमको नजरे बस से बचा के रखे। खुदा खैरियत से वतन वापस लाए। मैं जानता हूं परदेश मुश्किल होता है, मुझे पता है माँ बाप के बगैर जिंदगी कितनी अधूरी होती है, लेकिन सलामत रहो परदेश रहने वालों। तुमने बाप के लिए, किसी ने बहन की जवानी देखी तो वतन छोड़ दिया, किसी ने बाप की बीमारी देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने माँ की गुर्बत देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने घर के फाके देखे तो वतन छोड़ गया। और खुद की कसम, ये नसीब वाले होते हैं जब आपकी जगह करके अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं। और तुम्हें नहीं पता है, जब ये रातों दिन कमा करके 4 पैसे वतन भेजते हैं और जब माँ उन पैसों को देखती है, कसम खा के कहता हूँ, वो दुआएं जो उस वक्त माँ की जबान से निकलती है, जो माँ की जबान से जुमले निकलते हैं, वो सिर्फ दुआ नहीं रहते हैं, बल्कि वो जुमले बेटे की तकदीर बन जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ भाई, सुनो जरा। आसान नहीं है पैसा कमाना, माँ बाप के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। परदेश काटना मुश्किल होता है, माँ बाप से दूर रहना। लेकिन सुनो, तुम ना 6-6 महीने, 1-1 साल ना परदेश काटते हो। पूछो ना किसी से फोन करके, गलत नहीं कह रहा हूँ, मजबूरियां ले जाती हैं साहब, मजबूरियां ले जाती हैं, वरना औलाद से दूर रहना कौन चाहता है? कौन चाहता है? किसी ने 10 साल बेवतन होके काटे, लेकिन जब पलट के आया ना, बच्चे जवान हो गए थे। उसे पता ही नहीं बच्चों को कंधे पे उठाने का सुख क्या था, उसे पता ही नहीं वो बेटी के खिलौने कौन से थे जो मुझे दिलाने थे, वो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि सारा वक्त तो परदेश में कट गया। ओ खुदारा, आपसे गुजारिश है, जो परदेश रहते हैं ना बेटे, आप भी उनके साथ इंसाफ किया करो। मैं बड़ी बात जावेद भाई कहने लगा हूं, देखो ना ऐसे टहल रहा है, सफेद कपड़े, यहाँ पे जंजीर, यहाँ जंजीर, कॉलर खुड़ा, कलफ लगे कपड़े। आ भाई, क्या काम करते हो आप? कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो शानवान तो बहुत है। नहीं, एक भाई सऊदी रहता है, एक भाई कुवैत रहता है, एक भाई दुबई रहता है। मतलब ये वो बेगैरत है जो दूसरे की हराम की कमाई पे पल रहा है। और जो वो 10 साल काट के वतन आता है, उसके हाथ में फिर वही 10 साल पुरानी वाली जिंदगी दे दी जाती है। मैं क्या करूं? कहना परचूनी की दुकान रख ले। ये महीने के महीने 70-80 हजार रुपए भेजने वाला आज इसे 2 रोटी चैन से नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए 15 साल परदेश काट आया है, 20 साल काट आया है। आप भी इंसाफ किया करो उनके साथ जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप परदेश रहते, आपके पास चंदे की खबर जाती है, साल भर मेरा नौजवान चंदा करता है, उर्स 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 उर्स, चंदा किया और चंदा करके फोन करता, मियाँ हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या करना है? तो मियाँ कह रहा ना, महफिल सीमा होगी, इब्तदा यहां से कर रहे, आप बिगड़ा हुआ मियाँ, महफिल सीमा होगी। अच्छा जी कौन आएगा? फला कव्वाल आएगा, लेकिन लल्ला अगर उसे ही बुलावे तो मजा ना आगा, कव्वालन भी बुलानी पड़ेगी। ये कंडीशन है हमारी। खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, और मुजाबर कह रहा है कि यहां पे कव्वालन आएगी, फिर वही होता है। हम परदेश से ये सोच के आए हमने नेक काम किया,
हमने साहिब मजार के लिए चंदा किया था, हम उनके उर्स में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हलाल की कमाई से चंद हराम खोर खरीद के बुलाए जाते हैं। इधर भी बेगैरती, इधर भी बेगैरती है। बीच में सामने अय्याश तबीयत के नौजवान जो चंद पैसों वाले होते हैं, आगे गड्डियां रख के बैठ जाते हैं, और जब किसी तरफ से अय्याशी भरा शेर आता है तो बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा इस तरह गड्डियां लेकर लौटाता है। चंद लोग बातें करते हैं, आज सेठ के बेटे ने हक अदा कर दिया, आज फला के बेटे ने हक अदा कर दिया। लानत हो तेरी ऐसी दादागिरी, ऐसी नेता नगरी, ऐसी अमीरी पर कि तुम ये जो पैसे लुटाते रखे। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौम में कोई बेवा नहीं थी, या तुम्हारे इलाके के अंदर कोई ऐसी गरीब बेटी नहीं थी गुर्बत की वजह से जिसके बाल सफेद हो गए थे? अगर सारे अमीर थे तो कुछ तो गौर कर लिया होता। अगर सभी के पास पैसा था, कम से कम इस पैसे को उठा करके किसी इदारे में लगा देते, किसी पढ़ने वाले को दे देते, किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की इससे फीस भर देते और उससे कहते सुन तुझे MBBS बनना है और कुर्सी पे बैठना है, सुन 6 दिन अपने लिए इलाज करना है, 1 दिन मेरे नबी के लिए इलाज करना है। वो कहता कैसे? कहा सुन 6 दिन पैसे लेके दवा देना, 1 दिन मुस्तफा के नाम पे फ्री दवा तकसीम करके दे। सुभान अल्लाह बेशक, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मैं तो ये करना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। अगले दिन सज्जादा नशीन कह रहे हैं भाई रात मजा आ गया, मर के देख बेटे वो लठियां चलेंगी, तेरा बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। है किस हवा में? कब्र है, नानी का घर नहीं है। 70 मरतबा कहती है मैं कीड़ों का घर हूं, 70 मरतबा आवाज देती है मेरे अंदर आना है। सबकी कब्र जन्नत नहीं है। फरमाया जो तैयारी करके जाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाएगा। और याद रखिए जिनकी तैयारी पक्की होती है उन्हें कब्र का डर, उन्हें कब्र का डर, सारे बोले उन्हें कब्र का डर। डर उसको लगता है जिसके पास सफर की तैयारी ना हो। हाँ, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये, पार जाना के नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। ये फिक्र मैं कसम खा के कहता हूँ, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना आला हज़रत कौन है, तो मैं कहूंगा जहां इश्क का इमाम है ना वहां तसव्वुफ का इमाम भी अहमद रजा है। खशियत इलाही आप देखें, हाँ भाई आप उनकी खशियत देखें, वो क्या कहते हैं, हालात हमारे देखें। 4 मुरीद कर लिए, 4 मुरीद कर लिए, फिर ठेकेदार हो गया, मुरीदों ने वली बना दिया। दाल कम थी, पानी भर के बाल्टी का लोट दिया, है ना। वो कह रहा हुजूर आपके हाथ क्या पड़े, तमाम बरकत ही बरकत हो गई, इसमें 1 बाल्टी और डाल देता और बरकत हो जाती। उसे पता ही मुरीद झूठ बोल लिया, लेकिन मुस्कुरा रहा। ऐसे ही है, किसी से कहना मत, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। सही है, बिल्कुल हक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा की इबादत की वजह से जाता है, वो हरम में जाता है, सजदे में सर रखता है, फिर उठाता, फिर रोता है, फिर झोली फैला के कहता है अल्लाह कयामत में अंधा करके उठाना। जो तेरी इबादत का हक था वो मैं कर ही नहीं सका। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा है। और एक और बुजुर्ग है, हरम में बैठे रो के गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। इस दर्द से रोए लोगों ने अपनी दुआ भूल के उनके हक में दुआ करनी शुरू कर दी। फरमाया जब उन्होंने रुख फेरा ना, लोगों ने देखा वो कोई और नहीं, वक्त का गौस अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खशियत इलाही के रंग रहे। आज तो कह रहे हैं कि जो मेरा हो गया अब उसे किसी का डर ही नहीं है। क्या औकात, क्या तुझे कलमा सही नहीं आता है, तुझे सना याद नहीं है, तुझे पता नहीं दुआए कुनूत कहाँ है, कैसे पढ़ी जाती, कब पढ़ी जाती है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मुजाबर से पूछा गया था, उससे कहा किसकी उम्मत में हो, उसने कहा जी नया आया हो, अभी नहीं पता है, 8-10 दिन रहूंगा तो पता चल जाएगा। जिसे उम्मत का मतलब पता ना हो वो जन्नत के ठेके लिए बैठे हैं। खुदा की कसम 1000 किताबों से ज्यादा लिखने वाला इमाम अहमद रजा को देखो, जो चलता था तो इश्क रसूल की तस्वीर
बनता था, जो बोलता था वादाए मुस्तफा के लहजे में बात करता था, जो मुस्कुराता था तो मुस्तफा की सुन्नत बन के मुस्कुराता था, जो बरसता था तो मुस्तफा के तेवर बन के बरसता था। लेकिन खशियत का आलम ये है, खुदा तरसी का आलम ये है, खुद कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, आप कपन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। यार अपने आप को तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। जिसकी तैयारी होती है वो नहीं डरता है, जिसकी तैयारी नहीं होती है वो कांप जाता है। आओ तुम्हें एक तैयार की बात बताऊं। एक तैयार को बिलाल कहा जाता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है महफिल में बैठने का जो बिलाल के नाम पे कम बोला और अपने बाप के नाम पे ज्यादा बोला हो। हम सबके माँ बाप बिलाल तेरी जूतियों पे कुर्बान। हाँ, तूने उसकी चौखट पे बैठ के पहरे दिए गए कि जिसके तलवों को चूमने पे अर्श ने भी फख्र किया था। खुदा सलामत रखे। तैयार का नाम है बिलाल। मौत का वक्त करीब आया, सारे नौजवान सुन ले, अल्लाह करे हमें भी मौत से पहले ऐसी तैयारी करने का मौका मिल जाए, तैयारियां करने का मौका मिल जाए। सुने जरा, जब मौत का वक्त हज़रत बिलाल का आया, कहते हैं बीवी जी मुझे गुस्ल कराया जाए, मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल करा दिया, बीमार चल रहे थे, गुस्ल करा दिया। कहा जरा तेल लाओ, बालों में तेल लगाओ, बालों में तेल लग गया। कहा जब आंखों में सुरमा भी लगा दो, सुरमा भी होगा। कहा जरा मांग निकालो बालों की। तो बीवी कहती है सरताज, जिनके लिए सवरा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए, अब किसके लिए सवर रखे हो? हजरत बिलाल ने कहा था पता नहीं है मेरी मौत का वक्त आ गया। ये मुस्कुरा के कहा। बीवी ने कहा अजीब शौहर हो, जब भी बीवी से कोई जुदा होता है रो देता है, आप मुस्कुरा के कह रहे हो मौत का वक्त आ गया। फरमाने लगे रोए वो जिसके लिए मुसीबत की घड़ी हो, बिलाल के लिए खुशी की घड़ी आ गई है। जिनके लिए तड़पता रहा, इधर आंख बंद होगी उधर मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे बंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कोई नहीं, आज डॉक्टर कह देना हजरत के 6 महीने में मरने वाला है, 6 महीने मरने वाला है, आज ही से मर जाता। कोई पूछेगा क्या हाल करना, अब क्या हाल है? अब तो जा ही रहे भैया, अल्लाह के बंदे जाने पे इतना यकीन है, गुनाहों की फिक्र अब भी नहीं, जा रहे, जिंदगी कम दी। जिंदगी कम दी और क्या साल लेता, 250 साल जीना चाह रहा था कि 900 साल। मैं तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है, वही है जो माँ के पेट से मुर्दे पैदा करता है। और वो चाहता तो 6 महीने भी सांसें नहीं देता है, वो चाहता तो 8 साल के जनाजे बना देता, वो चाहता 12 साल के बना देता, वो चाहता 40 तक भी जिंदगी दे देता, वो चाहता है तो हजारों बरस की भी दे देता। बता, वो भी तो हमारे ही जैसे थे ना, जो 8 साल की उम्र में मर गए, 6 में मर गए। हम जो जिंदा हैं कौन से सजदे किए थे जिसके बदले में उम्रें बढ़ाई जा रही हैं? कौन सी इबादत की है जो इतनी लंबी उम्रें दी जा रही है? ये करम है रब का, लौट आओ, मैं सांसें दे रहा हूँ, आज तू रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं तो और जीना चाह रहा था, 110 का होने वाला और अब भी जीना कह रहा। कंडीशन ही हमारी है ना, अगर डॉक्टर कहते 3 साल में मर जाएगा तो कह रहा कोई जगह बता दो जहां उम्र बढ़ जाती है। कह दियो जाओ मखदूम सिमना के पास ले जाओ, है तो खिड़र के भी जाए तो जाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यारी है। जाओ बरेली चले जाओ, खिड़र के भी जाएंगे हम। तो भाई 2 कदम उठा मुसल्ले बिछा, वहां सिर्फ जिंदगी लेने न जा, वो जन्नत वाले लोग हैं उनसे जन्नत लेने जा, मांग उनसे जन्नत। तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन तैयारी कोई नहीं। आज कोई कहता है मरने वाला है, रो देता है जी सच में नहीं बचूंगा, करना और बस रोना शुरू कर देता। आओ तुम्हें बताऊं, हुजूर की बारगाह है, अल्लाह करे ये तैयारियां हमें भी आ जाए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ गया। हुजूर ये जो आपका सहाबी है ना, इसका वक्त आ गया है, तवज्जो है ना, हुजूर ये मरने वाला है। तो हुजूर ने फरमाया सुन तेरी मौत का वक्त आ गया। उससे आका फरमा रहे तेरी मौत का वक्त आ गया। उसने कहा जी मैं तैयार हूं। कैसे लोग थे खुदा की कसम, है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते थे। हुजूर फरमाते हैं वक्त आ गया है तेरा। हुजूर मैं तैयार हूं। आका फरमाते हैं कोई है अमल चाहता है कि जो तू करे?
आखिरी वक्त है, लम्हे चंद है, क्या करना चाहता है? तो उसने कहा हुजूर वो अमल बताइए कि जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद हो और आखिरी लम्हों का वो अमल सदियों पे भारी पड़ जाए। हुजूर फरमाते फिर वुजू करके आ, तू कुरान लेके बैठ, मैं तुझे कुरान पढ़ता हूं, तू पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ाता हूं, तू पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारी हुजूर करा रहे हैं, मौत की तैयारी पक्की है। सबसे बड़ा अमल मुस्तफा दे लगे हैं, कहते वुजू करके बैठ जा, कुरान ले आ, चल मैं तुझे कुरान की आयतें पढ़ाता हूँ और पढ़ते पढ़ते चला जा। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो कुरान पढ़ता हुआ जाएगा अल्लाह कयामत में उसे उलमा की सब में जगह इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक, सुभान अल्लाह। तैयारी करे।